और देश के कई राज्य आसमानी आफत से परेशान हैं। पूरब हो, पश्चिम हो या फिर उत्तर, पहाड़ से लेकर मैदान तक मुसीबत बरस रही है। मानसून की शुरुआती बारिश में ही बाढ़ जैसे हालात हैं। अकेले असम में 25 लाख लोग सड़कों पर आ गए। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा रुक गई। बिहार में नदियां उफान पर हैं, तो नेपाल से चीन तक हाहाकार मचा हुआ है। जुलाई में यह हाल है तो आने वाले दिनों में इसका क्या हाल होगा, अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। उत्तराखंड से महाराष्ट्र तक, असम से यूपी बिहार तक, क्या नेपाल, क्या चीन, हर तरफ आसमान से आफत बरस रही है। कुदरत अपना रौद्र रूप दिखा रही है। लाखों लोगों पर असर पड़ा है। बाढ़ की तस्वीरें परेशान करने वाली हैं। देवभूमि उत्तराखंड में इतनी मूसलाधार बारिश हुई कि रामनगर में अल्मोड़ा रानी खेत को जोड़ने वाले पुल के 2 टुकड़े हो गए। जिस वक्त ये पुल टूटा, कई लोग वहां खड़े थे। पहले इस पुल पे दरार आई और देखते ही देखते ये बारिश की भेंट चढ़ गया। दोनों तरफ गाड़ियां फंस गईं। जो यात्री फंस गए वो जिंदगी दांव पर लगाकर नदी पार करते दिखे। हल्द्वानी में भारी बारिश के बीच रक्सिया नाले के तेज बहाव में बाइक सवार फंस गए। तेज धार की वजह से वो बाइक नहीं संभाल पाए और पानी में गिर गए। गनीमत रही कि पास मौजूद लोगों ने उन्हें बचा लिया। मूसलाधार बारिश के चलते हरिद्वार में लालढांग क्षेत्र के कई गांवों में पानी भर गया। हालांकि अभी तक जो जल भराव हुआ वो बारिश के कारण है, लेकिन डर यह है कि यहां से होकर बहने वाली रवसान नदी में उफान आ चुका है। ऐसे में अगर बारिश तेज हुई तो लोगों पर डबल मुसीबत आ जाएगी। उत्तराखंड में बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। गंगा नदी का जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। मौसम का विकराल रूप आगे भी देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग ने 9 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। चमोली, रुद्रप्रयाग, पौड़ी गढ़वाल, पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, चंपावत, नैनीताल और ऊधम सिंह नगर में रेड अलर्ट है, जबकि देहरादून, हरिद्वार, टिहरी और उत्तरकाशी में ऑरेंज अलर्ट है। अलर्ट की वजह से प्रशासन ने 4 धाम यात्रा पर फिलहाल रोक लगा दी है। नेशनल हाईवे समेत 90 सड़कें बंद हैं। स्कूलों की भी छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं। उत्तराखंड के पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश के कई इलाके भी बाढ़ और बारिश से जूझ रहे हैं। इटावा में हल्की सी बारिश में रेलवे अंडरपास में स्कूली छात्रों को ले जा रही बस पानी में फंसकर बंद हो गई। आसपास मौजूद लोगों ने बस को धक्का लगाकर किसी तरह पानी से बाहर निकाला। श्रावस्ती में कई गांव बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। बहराइच नेशनल हाईवे पर पानी भरने से आवाजाही ठप हो गई। राप्ती नदी खतरे के निशान से 150 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। ऐसे में प्रशासन गांव में फंसे लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने में जुटा है। और यूपी के बलरामपुर में भी राप्ती नदी खतरे के निशान से 30 सेंटीमीटर ऊपर पहुंच चुकी है। यहाँ के 2 दर्जन से ज्यादा गांव पानी से लबालब हैं। प्रशासन का कहना है कि नेपाल के कुसुम बैराज को खोलने की वजह से राप्ती का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। बाढ़ और बारिश की मार से महाराष्ट्र भी अछूता नहीं है। मुंबई के पास ठाणे में भारी बारिश से कई गांव डूब गए। सड़कें जलमग्न हो गईं। दुकानों के अंदर तक पानी घुस गया। ठाणे में भारी बारिश के कारण भारंगी नदी में बाढ़ आ गई। आसपास के निचले इलाके डूब गए। घर और मकान भी डूब गए। हालात इतने बिगड़ गए कि एनडीआरएफ को मोर्चा संभालना पड़ा। रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए लोगों को सुरक्षित निकालना पड़ा। ठाणे में एक 2 मंजिला इमारत भी गिर गई।
इस इमारत को खतरनाक घोषित किया गया था, जिसकी वजह से खाली थी, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। बारिश ने नवी मुंबई के लोगों को भी परेशान किया। तेज बरसात के चलते निचले इलाकों में पानी भर गया, सड़कों और हाउसिंग सोसाइटी में पानी जमा हो गया। मौसम विभाग के मुताबिक अभी बारिश से राहत मिलने की उम्मीद भी नहीं है। मूसलाधार बारिश की मार बिहार पर भी पड़ी है। राज्य में लगातार गिर रहे पुल की खबरों के बीच राजधानी पटना में सड़कें धंसने लगी हैं। नहर पर बनी सड़कों के धंसने से वहां खड़ी गाड़ियां पानी में समा गईं, फिर उन्हें जेसीबी से निकाला गया। बिहार के सासाराम में तो झरने का पानी अचानक बढ़ गया, जिससे लोग घबरा गए। बाढ़ की वजह से सबसे बुरा हाल असम का है। वहां से आ रही तस्वीरें चिंता बढ़ाने वाली हैं। हालात बिगड़ चुके हैं। असम में बाढ़ से अब तक 52 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य में 25 लाख लोगों पर इसका असर पड़ा है। असम के 30 जिलों में बाढ़ से तबाही मची है। असम के कोकराझार में बाढ़ से हाहाकार मचा है। घर डूब चुके हैं। कई इलाकों से संपर्क टूट चुका है। लोग जान बचाकर सुरक्षित ठिकानों की तलाश में जुटे हैं। राज्य के कई इलाकों में ब्रह्मपुत्र नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। गुवाहाटी में भी हाई अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने 9 जुलाई तक राज्य के 16 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। खुद मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा डिब्रूगढ़ में पैदल ही हालात का जायजा लेने पहुंचे। लोगों के घर तहस नहस हो चुके हैं। इंसान तो इंसान, जानवरों पर भी आसमानी आफत टूट पड़ी है। असम का काजीरंगा नेशनल पार्क भी बाढ़ से अछूता नहीं है। वहां हर तरफ पानी का कब्जा हो चुका है। अब तक के आंकड़ों के मुताबिक काजीरंगा नेशनल पार्क में बाढ़ से 114 जानवरों की मौत हो चुकी है। यूपी और बिहार के कई जिलों में खतरा नेपाल से आने वाले पानी से भी है। नेपाल में हो रही बारिश से बिहार की नदियां उफान पर हैं। नेपाल में भारी बारिश और लैंडस्लाइड से तबाही मच गई है। पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन और तराई क्षेत्रों में बाढ़ से जनजीवन काफी प्रभावित हुआ है। नेपाल से 2 तस्वीरें डराने वाली आई हैं। पहली तस्वीर नारायण घाट से काठमांडू जाने वाली पृथ्वी राजमार्ग की है, जहां भारी बारिश के बाद एक ट्रक फंस गया। क्रेन की मदद से निकालने के दौरान जमीन धंस गई और ट्रक गहरी खाई में गिर गया। दूसरी तस्वीर हथौड़ा से काठमांडू मार्ग की है। काठमांडू जाने में दूरी कम होने की वजह से छोटे वाहन इस मार्ग का उपयोग करते हैं। इस सड़क पर भूस्खलन की लाइव तस्वीर सामने आई है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि लैंडस्लाइड की आहट भर से सैकड़ों यात्री गाड़ी से बाहर निकल आए। देखते ही देखते पहाड़ का कुछ हिस्सा खिसक कर नीचे आ गया और वहां भगदड़ के साथ चीख पुकार मच गई। नेपाल में बाढ़ और लैंडस्लाइड से अब तक 8 लोगों की मौत की सूचना है। वहीं 45 जगहों पर हुए भूस्खलन से 20 से ज्यादा सड़कें बंद है। नेपाल की राजधानी काठमांडू में भी बारिश हो रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन में पुलिस के साथ आर्मी को भी उतारा गया है। नेपाल ही नहीं, बारिश और बाढ़ चीन के लिए भी चिंता का सबब बना हुआ है। दक्षिण चीन के कई प्रांतों में तबाही मची है। सड़कें समंदर बन चुकी हैं। शहरों में नाव चल रही है। बड़ी बड़ी इमारतों के बेसमेंट में पानी भरा है। नदियां उफान पर हैं। लोगों को सुरक्षित ठिकाने तक पहुंचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। चीन से आए आंकड़ों के मुताबिक बाढ़ से 3,40,000 लोग प्रभावित हुए हैं, जबकि 2600 सड़कें और पुल क्षतिग्रस्त हुए हैं। चीन के शहरों का इतना बुरा हाल है तो सोचे गांव में कितनी तबाही मची होगी। बाढ़ और बारिश के साथ चीन पर तूफान का भी कहर टूटा है। ये तस्वीर चीन के डोंगबिंग में आई तूफान की है। इस इलाके में तूफान से कोहराम मच गया। 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि शेंगडोंग में 83 से ज्यादा लोग घायल हैं।